नमस्ते किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त महेश पटेल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑल नॉलेज विद महेश पटेल। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि गेहूं की फसल में कौन कौन सी सावधानियां रखें या कौन से कार्य नहीं करें जिससे हमें फसल में नुकसान नहीं उठाना पड़े। तो दोस्तों, हर फसल में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको हमें करने से फ़ायदा होता है और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो किसान भाई जानकारी के अभाव में जो कार्य नहीं करना चाहिए, जिससे नुकसान हो जाता है। कभी कभी ऐसे कार्य भी हो जाते हैं जिससे फसल में नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो है वो गेहूं में शुरुआत में आप जब बुआई करते हैं तो अपने को सबसे ज़रूरी कार्य जो ध्यान में रखने योग्य बात है वो है कि आपको घनी बुआई नहीं करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है दोस्तों कि अपने को बीज दर ज़्यादा नहीं डालना है। इस बात की अपने को अवश्य सावधानी रखना है, क्योंकि दोस्तों यदि आप बीज दर ज़्यादा रखोगे तो फसल आड़ी पड़ जाएगी और घनी बुआई की वजह से उसमें अधिक उत्पादन नहीं निकलेगा और अपना फसल बर्बाद हो जाएगी। तो ये गलती किसान भाई बिल्कुल नहीं करें। बहुत सारे किसान भाई अज्ञानतावश बहुत ज़्यादा मात्रा में बीज दर डाल देते हैं, तो ऐसी स्थिति में फसल आड़ी पड़ जाती हैं और उसका उत्पादन बिल्कुल भी न के बराबर निकलता है और नुकसान हो जाता है। और दोस्तों, ऐसा भी नहीं करें कि आप बीज दर बिल्कुल कम रखें। तो दोनों स्थिति में अपने को सावधानी अवश्य रखना है कि बीज दर जहाँ तक हो सके समान रूप से खेत में जाए। ये सावधानी अपने को अवश्य रखना है, तभी अपना उत्पादन अच्छा निकल पाएगा। क्योंकि दोस्तों, यदि वायु का संचार खेत में अच्छी प्रकार से होता है तो पौधा अच्छा मजबूत बनता है और फसल अच्छी पकती है। तो आप इस बात की सावधानी अवश्य रखें। और दोस्तों, दूसरी बात जो है वो है सिंचाई। दोस्तों, बहुत सारे किसान भाई अज्ञानतावश बहुत सारी सिंचाइयाँ गेहूं में दे देते हैं, जिसकी वजह से उनको बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, गेहूं में गेरुआ रोग जो होता है वो गेरुआ रोग अधिक सिंचाई करने से हो जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गेहूं में समय समय पर ही उसमें पानी देवें। ऐसा नहीं कि आप बार बार उसको पिलाते जाएं और खेत में ज़्यादा नमी रखने की वजह से गेरुआ रोग आ जाता है। तो अपने को इस बात की सावधानी अवश्य रखना है कि सिंचाई जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में ही सिंचाई करें। गेहूं की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें यदि आप ज़्यादा सिंचाई वाली वैरायटी बोते हैं तो मिनिमम 5 सिंचाई में गेहूं अच्छी प्रकार से पक जाता है, और कम सिंचाइयों वाली वैरायटी में आप 4 पानी या 3 पानी वाली वैरायटी में 3 पानी देते हैं तो भी पक जाता है। दोस्तों, शरबती गेहूँ एक ऐसा गेहूँ होता है जिसमें 3 पानी देने पर भी आपको उसका उत्पादन मिल जाता है और वह पूरी तरह से पक जाती है। और दोस्तों, लोकवन वैरायटी में अपने को अधिक से अधिक 5 सिंचाइयाँ देनी होती हैं और 4 सिंचाई में भी लोकवन वैरायटी हो जाती है। तो अपने को इसमें समान अंतराल रखकर सिंचाई करना है। ऐसा नहीं कि खेत में नमी बनी हुई है और अपन सिंचाई करते जाएं तो उससे गेरुआ रोग आ जाएगा और फसल में नुकसान हो जाएगा। और दोस्तों, इसमें सावधानी ये रखना है कि जब भी आप खरपतवारनाशी छिड़काव करें तो उसमें ऐसा नहीं कि आप उसमें खाद भी मिक्स करके डाल रहे हैं। बहुत सारे किसान भाइयों को मैंने देखा है तो उसमें खाद ऐड कर देते हैं, बहुत सारा यूरिया मिलाकर उसमें छिड़काव कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप खरपतवारनाशी के साथ यूरिया मिलाकर छिड़काव करने से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये दोस्तों उस दवाई में जाकर कुछ ना कुछ रिएक्शन करता है और उसका साइड इफ़ेक्ट ही मिलता है और अपना दवाई कम काम करती हैं। तो आप फालतू किसी के चक्कर में नहीं पड़े, दवाई वालों के चक्कर में नहीं पड़े। और यदि आप खरपतवारनाशी छिड़काव कर रहे हैं तो सिंगल खरपतवारनाशी का ही स्प्रे करें, उसमें खाद वगैरह ऐड करके नहीं छिड़काव करें। तो दोस्तों, इस बात की सावधानी अवश्य रखें। और दोस्तों, अगली बात दोस्तों कि जब भी आप कटाई करें तो आप उसमें ऐसा नहीं कि गेहूँ पूरी तरह से सूख गया और फिर आप कटाई कर रहे हैं, तो उसमें अपने को गेहूँ
कटाई करने में बहुत सारी बालियाँ खेत में गिर जाती हैं, तो उससे भी भारी मात्रा में नुकसान होता है। बहुत सारे हार्वेस्टर से गेहूँ की कटाई करते हैं, तो इस स्थिति में यदि कि पूरी तरह से डंठल सूख जाता है तो उसमें वो कचरा होकर नीचे गिरने लग जाती है। तो आपको इस बात का अवश्य ध्यान रखना है कि गेहूँ पक जाए और ऐसी स्थिति में कटाई करें जिससे बालियों का नुकसान नहीं हो। तो ये कुछ बातें गेहूँ की फसल के लिए थी। तो इन बातों का यदि आप सावधानी रखते हैं तो निश्चित मात्रा में आपको फ़ायदा मिलेगा और अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मैं अगली वीडियो बनाऊं तो आप तक पहुंच सके। जय जवान, जय किसान।